हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति समीकरणों की जो सूत्र आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे उनकी व्युत्पत्ति और ज्यामिति व्याख्या अर्थात प्रूफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस फॉर्मूला और उनका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। देखिए, सबसे पहले साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, ये साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है तो ये एक त्रिकोणमिति समीकरण है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। तो इसका क्या हल होगा, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ये इस पर हम क्वेश्चन जरूर कर चुके हैं, लेकिन इसका हल कैसे आता है ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, दोनों टर्म एक और लेके आते हैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू जीरो। साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू जीरो। साइन एक्स माइनस साइन वाई का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वो साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। वो होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन इक्वल टू जीरो। अब देखिए, इनका मल्टीप्लीकेशन जीरो है तो एक समीकरण है, इसका मतलब ईदर ऑफ दीज टू टर्म्स से जीरो, या तो cos x प्लस वाई अपॉन 2 जीरो है या sin x माइनस वाई अपॉन 2 जीरो है। तो दिस इम्प्लाइज cos x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू जीरो या और sin x माइनस वाई अपॉन 2 जीरो। अब देखिए, पहला वाला इसको ध्यान से देखते हैं। cos x इक्वल टू जीरो, ये मैंने आपको बताया था पहले दिन। cos x इक्वल टू जीरो, इसका हमने सॉल्यूशन बताया था। x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पर भी cos x इक्वल टू जीरो, तो x की जगह x प्लस वाई बाई 2 जरूर है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो x प्लस वाई अपॉन 2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। डिनोमिनेटर में दोनों जगह 2 है तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। और इसके बाद हमने किया कि इस y वाले टर्म्स को इधर लेके आए, क्योंकि x के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो x की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 2n प्लस 1 पाई, तो पहले ही आया है, और माइनस ये आया इससे सॉल्यूशन। तो सेकंड पार्ट आ रहा है, इससे आ रहा है। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं। देखिए, साइन x, ये भी मैंने आपको बताया था, यदि साइन x इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू एन पाई आपने पढ़ा, x इक्वल टू एन पाई। तो यहां पर x की जगह क्या है, x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू एन पाई। तो दिस मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई और x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। तो x की दो वैल्यू आ गई, इस सभी इक्वेशन को सॉल्व हमने किया, x की दो वैल्यू आ गई। अब इनको हमें कंबाइन करना है। इनको कंबाइन करने से पहले थोड़ा सा आप यहां इसको समझ लेते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से भी समझ में आएगा बहुत अच्छे ढंग से। तो ये आपका x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, x अक्ष और y अक्ष। अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइन x इक्वल टू जीरो। इसको समझिए जरा पहले, साइन x इक्वल टू जीरो। साइन x इक्वल टू जीरो किस लाइन पे होता है, x अक्ष पे होता है। तो इस x अक्ष पे साइन x इक्वल टू जीरो। अब ये जो पॉजिटिव x अक्ष है, ये क्या क्या एंगल यहाँ पर बनते हैं पॉजिटिव x अक्ष पे। एक तो जीरो बन रहा है, और एक पूरा जब चक्कर लग के आएगा तो 2 पाई होगा, फिर दो चक्कर हो जाएंगे 2 पाई होगा, 4 पाई होगा। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सो ऑन सो। तो इस ढंग से यहां पर बने। तो इसको अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई को आप लिखते हैं 2n पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई को आप लिखते हैं 2n पाई, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू अगर आप 0 लिखते हैं तो आपको 0 मिल जाएगा, n की वैल्यू 1 लिखते हैं तो 2 पाई मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 लिखते हैं तो 4 पाई, n की वैल्यू 3 लिखते हैं 6 पाई, सो ऑन सो ऑन। तो ये इनको जनरलाइज करके लिखा जाता है 2n पाई। और नेगेटिव एक्स एक्सिस यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है ये आपका 180 बन रहा था, पाई बन रहा है। ठीक है, फिर एक पूरा चक्कर लगा के आएंगे, 2 पाई ऐड हो जाएगा तो ये 3 पाई हो जाएगा, ऐसे ही 5 पाई, सो ऑन सो, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ऐसे आएंगे। तो यहां पर आपको दिख रहे हैं ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, दीज आर द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को आप लिखते हैं 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, 2n प्लस 1 पाई। तो इसका मतलब है साइन एक्स इक्वल टू जीरो के दो सॉल्यूशन थे। एक तो निकला 2n पाई, क्योंकि इस लाइन पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये निकला x इक्वल टू 2n पाई, और यहां से निकला
नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी ये 0 होता है 2n+1 पाई। तो कहने का मतलब 2n पाई कब निकला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 0 और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी साइन 0 होता है, तो 2n+1 पाई। अब इसको जब हम जनरलाइज करते हैं, देखिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई भी है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी है। इसका मतलब ऑल मल्टीपल ऑफ पाई, इवन प्लस ऑड मीन्स ऑल मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसको जनरलाइज करके लिखा जाता है x = n पाई। ऐसी यहां पे जो है एक है, अगर आप ध्यान देते हैं 2n पाई, इधर है x की जगह 2n पाई और इधर है 2n+1 पाई। यहां पर आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, यहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। तो इसको जब हम जनरलाइज करेंगे तो हम n पाई लिखेंगे, ऑल मल्टीपल ऑफ पाई, इवन भी है ऑड भी है। अब पीछे वाला टर्म देखेंगे, पीछे वाला टर्म यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है। प्लस कब आ रहा है, जब n इवन होता है। जब n इवन है तब ये +y है, जब n ऑड है तब ये -y है। तो इसको हम इस ढंग से लिख लेते हैं -1 to the power ny, -1 to the power n पाई। तो इससे क्या हो जाता है, देखिए जब इवन मल्टीपल, जब n इवन होगा तो ये -1 की पावर इवन, तो ये प्लस हो जाएगा, y आ जाएगा, तो सिंपली आपको ये मिल जाएगा +y वाला टर्म। और जब ये ऑड मल्टीपल होगा, मतलब n की वैल्यू ऑड होगी, तब ये आपको -y मिलेगा। तो इसका मतलब है यहां पर जब हम sin x = 0 को सॉल्व कर रहे थे, sin x = sin y को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मिला x = n पाई प्लस -n × y। इस ढंग से ये आता है। अब देखिए इसी का x = n पाई प्लस -n y, इसको समझना ज्योमेट्रिकली हमने बताया था sin x = sin y का सॉल्यूशन। sin x = sin y मैंने आपको बताया था, sin x = sin y का जब हम करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा एक और एक आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। दो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सेकंड में। कैसे होता है जरा इसको समझ लेते हैं। ये मैंने आपको बताया, इसको आप जनरली 2n पाई लिखते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और इसको 2n+1 पाई लिखते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, ये समझना। अब मान के चलते हैं y एक एंगल, ये y, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे, देखिए 2n पाई ये था प्लस y, तो इसको लिखेंगे 2n पाई प्लस y। ये आपका सॉल्यूशन है, 2n पाई प्लस y। ठीक है, दूसरा जो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, वो ये एंगल y आपने लिया। तो देखिए इससे 2n+1 पाई, ये पूरा एंगल यहां तक बन रहा है, इससे y कम है, ये y माइनस में, क्योंकि आप देख रहे हैं कहां को आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब इससे -y एंगल कम है। तो इसको आप एंगल के फॉर्म लिखेंगे 2n+1 पाई -y। तो यही दो सॉल्यूशन थे sin x = sin y के, 2n पाई प्लस y फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 2n+1 पाई -y, और इन दोनों को जनरलाइज किया था हमने, वो हमने लिखा था, क्या लिखा था, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स ऑल मल्टीपल ऑफ n पाई लिख देते हैं इसको। और यहाँ पे +y आ रहा है, यहाँ पे -y आ रहा है, तो -n y करके लिखा जाता है, क्योंकि जब ये n की वैल्यू इवन होगी मीन्स यहाँ से आपको मिलेगी, तब ये +y आएगा, क्योंकि y आप कहाँ को जा रहे थे, y आप जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। और जब ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल से n की वैल्यू ऑड आएगी, तो ये -y आ जाएगा, क्योंकि ये आप यहाँ पे जा रहे हैं कहाँ को जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंगल को माइनस कर दें। तो ये इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन है sin x = sin y। देखिए सेकंड है cos x = cos y। इसको सिंप्लीफाई, अब आपको ये भी पता है cos x का जो सॉल्यूशन आता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये मैंने पहले दिन में आपको बताया था।
और कैसे आता है इसका, तो हमने वही चीज किया, कॉस वाई के टर्म्स को आपने ट्रांसपोज किया, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग गया कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का, जो कि होता है -2, दोनों टर्म साइन के होते हैं, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लीकेशन इन तीनों टर्म्स का 0 है, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो दिस मीन्स साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया साइन एक्स इक्वल टू 0 का जो सॉल्यूशन होता है एक्स इक्वल टू एन पाई, तो यहाँ पर एक्स की जगह है एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एन पाई इक्वल टू एन पाई। तो एक्स प्लस वाई हो गया 2n पाई और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2n पाई माइनस वाई, 2n पाई माइनस वाई। और दूसरा यहाँ से आएगा, देखिए यहाँ पर भी वही है साइन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू एन पाई, x की जगह यहाँ पे क्या है, x की जगह है x माइनस वाई बाई 2, तो x माइनस वाई बाई 2, x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू एन पाई। दिस मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई या x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई माइनस वाई का प्लस वाई। तो देखिए दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे, cos x माइनस cos y का जो सॉल्यूशन आ रहा है x इक्वल टू, देखिए दोनों केस में 2n पाई है, तो यहाँ पर भी 2n पाई ही आएगा, यहाँ पे प्लस वाई आ रहा माइनस वाई आ रहा, तो 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये सॉल्यूशन होता है cos x इक्वल टू cos y। अब ज्योमेट्रिकली इसको ऐसा समझ लेते हैं, ये x एक्सिस है और ये मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर 2n पाई लिखते हैं, यहाँ पर 2n प्लस 1 पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये हमने मान लिया y, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, इधर को आप माइनस वाई, इधर को आप माइनस वाई। तो देखिए 2n पाई y, तो 2n पाई प्लस वाई, तो ये तो इससे सॉल्यूशन निकल के आ गया, क्योंकि 2n पाई प्लस वाई एंटी क्लॉकवाइज एंगल ऐड होगा, और यहाँ पर देखेंगे 2n पाई माइनस, क्योंकि एंगल कहाँ पर आ रहा है, तो 2n पाई प्लस वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दिस वन, और 2n पाई माइनस वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में दिस वन। ये दोनों सॉल्यूशन होते हैं cos x इक्वल टू cos y। ज्योमेट्रिकली इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, और इसको आपको याद रखना है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। तीसरा tan x इक्वल टू tan y, tan x इक्वल टू tan y, tan x इक्वल टू tan y को हम क्या करेंगे, tan x माइनस tan y इक्वल टू 0, यहाँ भी इस टर्म को इधर लेके आ गए, साइन कॉस में इसको चेंज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा साइन x अपॉन कॉस x, और ये आ गया साइन y अपॉन कॉस y इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, कॉस x कॉस y, तो ये आ जाएगा साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन इक्वल टू 0। अब देखिए साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y, ये वैल्यू है इसकी है साइन x माइनस y की है, तो साइन x माइनस y इक्वल टू, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो गया 0, वही आ गया साइन x इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन आपने पढ़ा x इक्वल टू एन पाई, तो इसका हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू एन पाई, या x की जो वैल्यू आ गई एन पाई प्लस वाई। ठीक है, सिर्फ एक साइन आता है, जब आपको मैंने बताया था तो सिर्फ वहां पर भी बताया था x इक्वल टू tan x इक्वल टू tan y का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, वो होता है x इक्वल टू एन पाई प्लस। ज्योमेट्रिकली इसको समझ लेते हैं, इस लाइन को हम लिख रहे हैं 2n पाई, और इस लाइन को हम लिख रहे हैं 2n प्लस 1 पाई। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, ये अगर y है तो इसी को आप आगे बढ़ा दीजिए इधर को, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा y, ये एंगल भी कितना हो जाएगा y, ये आपका इस डायरेक्शन में है और ये भी इस डायरेक्शन में, दोनों आप देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों y पॉजिटिव है, इसीलिए दोनों y पॉजिटिव है। ठीक है, y एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर से जो सॉल्यूशन निकला वो निकला x इक्वल टू 2n पाई, दिस 2n पाई प्लस y, और यहाँ से निकला x इक्वल टू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई और प्लस y, y भी प्लस हो रहा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों को समराइज कर देते हैं। ठीक है,
ये क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये ऑड मल्टीपल ऑफ। जब जनरलाइज कर रहे हैं, इसको जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ऑल मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स एन पाई लिख देंगे, और दोनों केस में y प्लस आर, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। तो इस ढंग से इसको समझना है, और ये एग्जामिनेशन में जरूर नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपको जरूर समझना चाहिए, हायर क्लासेस में आपके काम आएगा। और इसको अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।